Good morning to all. So today we are going to start nested list. As we already discussed about list in a previous video. See here, I told you about list is an efficient way to representing information in a precise manner. Okay, we already know about types of list: unordered, ordered, and definition list. Okay, so unordered list का जो टैग होता है दैट इज यूएल टैग. ओके, एंड इसमें कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिलता है लाइक 1 2 3, है ना, सिक्वेंशली अरेंज नहीं होती है, ये अनऑर्डर्ड होती है. और यूएल टैग के थ्रू हम इसको डिफाइन करते हैं. एक और टैग इसमें यूज़ किया जाता है एल आई टैग, दैट इज़ यूज फॉर लिस्ट आइटम टैग. जो भी आपके आइटम्स होते हैं लिस्ट में, वो हर एक आइटम आपको एल आई टैग के अंदर ही इनपुट देना रहता है. I told you about this program already. See na, ULLI, huh? It means, wait a minute. See, this is a UL tag और ये जो LI tag है, इस LI tag के अंदर ही आपको आपके डेटा आइटम्स लिखने होते हैं जो भी आप लिस्ट में एंटर कराना चाहते हैं. Then only we are able to display these type of list. और ये जो by default होता है ये आपका होता है this. ठीक है. इसमें मैंने आपको फिर बताया ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आपको ऑयल टैग का यूज़ करना रहता है और ऑयल टैग के बाद ही लिस्ट आइटम के लिए एल आई टैग का यूज़ करना रहता है. तो आपका जो प्रोग्राम था वो इस टाइप से डिस्प्ले हो रहा था यहाँ पर. ठीक है. एक और अपने देखा स्टार्ट एट्रीब्यूट. स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज टू give ordered list in a which starting point will start it. So 1 second 2 3 4. So start attribute जो है आपकी लिस्ट की स्टार्टिंग रेंज डिसाइड करता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर स्टार्ट रेंज आपने ऑयल टैग के अंदर दिया है 3, तो आपकी जो लिस्ट है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ से स्टार्ट हो रही है, थर्ड से स्टार्ट हो रही है. ठीक है. रिवर्स्ड एट्रीब्यूट में क्या होगा कि आपकी जो लिस्ट है, मान लीजिए आपने 1 2 3 लिया, तो 1 2 3 जो होगी वो रिवर्स्ड हो जाएगी. ठीक है. 3 2 1 हो जाएगा. सी दिस कीवर्ड आपको लिखना रहेगा रिवर्स्ड. ओके. तो ऑयल इज अ ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप. स्टार्टिंग रेंज आपकी थर्ड है एंड रिवर्स ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 2 1 है. यहाँ पर 3 4 5 था, पर रिवर्स ले रहे हैं तो थर्ड से स्टार्ट होके वो सेकंड और फर्स्ट पे आ जाएगा. यस. नेक्स्ट है टाइप एट्रीब्यूट. ऑलरेडी इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ मैं. टाइप एट्रीब्यूट जो है आपकी लिस्ट का टाइप स्पेसिफाई करेगा कि आपकी लिस्ट पे सर्कल, स्क्वायर या डिस्क टाइप का या बोल्ड इस टाइप का कुछ आएगा. ये तो आपका रहेगा अनऑर्डर्ड लिस्ट में. और ऑर्डर्ड लिस्ट में रहता है आपका 1 2 3, है ना, ये रोमन न्यूमरल्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फिर कैपिटल न्यूमरल्स में. ठीक है. या स्मॉल ए बी सी डी. ठीक है. लार्ज ए बी सी डी, कैपिटल ए बी सी डी. तो इस टाइप से आपका ये जो है ऑर्डर लिस्ट में भी हम इसके टाइप को डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो 1 2 3 से स्टार्ट होगी, ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी लोअर केस में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लोअर लोअर रोमन न्यूमरल्स में. इस टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. ये प्रोग्राम था इसका. इसमें आपका ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड दोनों का एग्जाम्पल है. ठीक है ना. अब स्टार्ट करते हैं नेस्टेड लिस्ट. See here, nested list in the sense a list inside another list. In simple words, we can say list inside another list. It means a list contain
one more list in it. ठीक है. So a list created within a list is called a nested list. Ordered and unordered list can be nested within each other to form a multi-level list. To create a nested list, add new list within a list as given below. तो अब आपको अगर नेस्टेड लिस्ट में क्या करना है कि ऑर्डर और अनऑर्डर्ड आपस में एक साथ हम यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं, और मल्टी लेवल लिस्ट भी इसे बोला जाता है. नेस्टेड लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टी लेवल लिस्ट, क्योंकि इसमें क्या है, एक लेवल के अलावा जैसे हम कई बार लिखते हैं ना, आपने एक हेडिंग लिखी और उस हेडिंग के अंदर भी सब हेडिंग्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं उसके, नोटबुक में, साइंस में या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स में हम लिखते हैं. तो हेडिंग इनसाइड अनदर हेडिंग इज कॉल्ड मल्टी लेवल या फिर आपका नेस्टेड लिस्ट. सी HTML हेड टाइटल हो गया आपका डिस्प्लेइंग, नेस्टेड लिस्ट डिस्प्ले करा रहे हैं, इसलिए अपने टाइटल जो नेम है आपके प्रोग्राम का वो हमने इसने ले लिया, और ये हमेशा टाइटल टैग में होगा. हेड टैग क्लोज हो गया. बॉडी में स्टार्ट हुआ बीजी कलर आपने ले लिया पीच पफ. ठीक है. फॉन्ट कलर आपने ले लिया ब्लू. अंडरस्टैंड. अब जो आपका मेन है वो क्या हो रहा है, बी इज अ बॉर्डर टैग, बोल्ड टैग. हमें अगर बोल्ड चाहिए तो वी यूज बी टैग. ऑलरेडी आपको क्लास में भी बताया था ये मैंने, है ना. अब टाइप क्या है हमारी लिस्ट का, ओएल टाइप की लिस्ट है. ओएल इन द सेंस ऑर्डर्ड लिस्ट है. अगर हमें यूएल लेना है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूएल टैग यूज़ करना होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ओएल टैग यूज़ करना होता है. ठीक है. तो अब आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ओएल टैग. ओएल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमें आइटम्स क्या क्या चाहिए, एल आई मीन्स लिस्ट आइटम्स. तो यहाँ पर सबसे पहला जो है वो आपका क्या आ गया, इनपुट डिवाइसेस. ठीक. अब फर्स्ट तो हमने ऑयल टाइप की ले ली लिस्ट. अब इसके अंदर जो हमें आइटम्स चाहिए ये वाले, ठीक है ना, ये जो आइटम्स हमें चाहिए ये आइटम्स मैं लेता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट में. तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने डिफाइन कर दी यहाँ पर, और इसका जो मैंने टाइप दिया है अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टाइप रहेगा वो स्क्वायर रहेगा, यानी कि मेरे जो लिस्ट आइटम्स के आगे कॉलम आएगा वो स्क्वायर का आइटम जो रहेंगे वो स्क्वायर में रहेंगे. ये यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहे हैं ना आपको, स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर बने हुए हैं यहाँ पर. ठीक है. तो ये स्क्वायर्स जो हैं ये इस टाइप स्क्वायर लिखने की वजह से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. स्क्वायर के प्लेस पे अगर हम डिस्क टाइप करते हैं, है ना, तो यहाँ पर डिस्क सिंबल आ जाता है, यानी ऐसा. ठीक है. अब देखिए आप, ऑयल टाइप डिफाइन हो गया. लिस्ट में हमने एल आई ले ली. पहले ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई हमारी फर्स्ट सीक्वेंस, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होती है, आई टोल्ड यू बिफोर. ठीक है. लिस्ट ले एल आई आइटम कीबोर्ड, एल आई आइटम माउस, एल आई में स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और डिजिटल कैमरा. ये एल आई के लिस्ट आइटम्स हो गए हमारे. ठीक है. अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिस्ट आइटम्स हैं. अब अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर हमने क्लोज की. बी आर इन द सेंस ब्रेक द लाइन. न्यू लाइन पे आ जाएंगे हम. यहाँ पर एक लाइन का स्पेस आ गया. फॉन्ट क्लोज हो गया. फॉन्ट फेस किस टाइप का लिया आपने, एरियल, और कलर के ले लिया आपने रेड. अब यहाँ तक तो ये वैल्यू इसकी ख़त्म हो गई. ये जो प्रोग्राम था हमारा ये इतना कंप्लीट हो गया. अब इस प्लेस से देखिए, इस प्लेस से जो है हमारा ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है. ये वाला जो चीज़ हम करेंगे ये अब स्टार्ट हो रही है. फॉन्ट फेस एरियल, कलर हमने ले लिया रेड, और एल आई में हमने ले लिया आउटपुट डिवाइसेस. क्यों आ रहा है आउटपुट डिवाइस, क्योंकि हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज किया है, ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज नहीं किया है. तो ये ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट में एंटर होगा. अब ऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम किस टाइप की डिफाइन कर रहे हैं, यूएल. और यूएल में हमने क्या ले लिया, डिस्क. डिस्क इन द सेंस ये डॉट जो आ रहा है ना. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट आइटम हो गया लिस्ट, मॉनिटर, प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, ये सब आ गया. ठीक है. अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने इसको क्लोज किया, ऑर्डर लिस्ट को, फॉन्ट को, बॉडी को और HTML. जब हम इसको रन करेंगे तो वी फाइंड दिस आउटपुट.
तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड लिस्ट, मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट कंटेन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन इट। ठीक है, ये एक लिस्ट है, ये अनदर लिस्ट है। अब इस लिस्ट में भी ये आइटम कंटेन है और इस लिस्ट में भी ये आइटम कंटेन है, तो इट मीन्स अ लिस्ट inside within a list is called nested list. So I hope you people are understand what is the meaning of nested list and how it works, how we can create a nested list in HTML program, है ना? So oil and UL both are here, so we can easily understand कि हमने क्या करा है इस पूरे प्रोग्राम में। एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग टू डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं वॉट एवर यू वांट टू आस्क अबाउट दिस चैप्टर। ओके, next and last topic is about definition list. We know about list are mainly three types: ordered, unordered, and definition. And one more is nested list, that is also called multi-level list. Now, definition list क्या होती है? As we know, see here in this program, you will understand easily. डेफिनेशन लिस्ट क्या है? ये एक आपकी हेडिंग है, यस। अब इस हेडिंग के अंदर यहाँ पर कुछ इसकी डेफिनेशन दी हुई है। तो जो हम मेनली नोटबुक में राइट करते हैं कि हम हेडिंग लिख के और अबाउट डिस्क्रिप्शन उस हेडिंग के बारे में लिखते हैं उसके अंदर, तो वही टाइप की जो लिस्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। कि हमने एक हेडिंग यहाँ पर डीएनए लिया और डीएनए के बारे में हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया, आरएनए लिया एंड आरएनए के बारे में हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया। सो इट मीन्स ये है आपकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देखिए, ऑयल ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए ऑयल टेक था, यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर क्या है? डीएल इज स्टैंड फॉर डेटा लिस्ट। ठीक है, और इस डेटा लिस्ट में आपको एक डीटी टैग लेना रहता है और एक लेना रहता है आपका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन यानी डीडी टैग। सी definition lists are used to outline the multiple terms and their descriptions one after another. As in a glossary and other name or value list, it starts and end with DL tag. DL is for definition list. The DL tag is used in conjunction with DT definition term and DD definition description. अंडरस्टैंड? सो डी टी और डी डी एंड डी एल ये थ्री टैग्स इस लिस्ट में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आपका देखिए, डी टी क्या काम करता है? हेल्प्स इन डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ नेम्स एंड डी डी हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग ईच टर्म और नेम। अंडरस्टैंड? सी हियर इन दिस प्रोग्राम यू विल अंडरस्टैंड इजीली। HTML हेड, टाइटल ले लिया आपने, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो टाइटल कहाँ शो होगा आपका? फ्रॉम दिस प्लेस। ओके, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ले लिया आपने। बॉडी बीजी कलर पीच पफ, लेफ्ट मार्जिन आपने लिया 25। तो लेफ्ट मार्जिन क्या करेगा? वो 25 जो पिक्सल्स रहेंगे वो लेफ्ट से आपको स्पेस प्रोवाइड करा देगा। यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट होती है डीएल लिस्ट, डेटा लिस्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट। here definition list। next is font size आपने लिया 6, कलर आपने लिया रेड। और अब देखिए, डीएल आपने डिफाइन तो कर दिया, ऑर्डर डीएल लिस्ट है ना, डेफिनेशन लिस्ट आपने डिफाइन तो कर दी है, पर जो डीटी टैग है वो मैंने आपको क्या बताया? हेल्प्स इन डिफाइनिंग द टर्म्स और नेम्स। तो ये डिफाइन क्या कर रहा है? डीटी टैग जो है आपका डीएनए को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, अब ये डीटी के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो ऑलरेडी जो है आपका कैप्स लॉक में शो होगा, यानी कैपिटल लेटर में आएगा। तो डीएनए आपने लिखा, इट मीन्स जो ये आपका डीटी टैग है ये आपकी हेडिंग हो गई यहाँ पर डिफाइन। फॉन्ट साइज 5 ले लिया, कलर आपने ग्रीन ले लिया एंड डीडी टैग में आपने पूरी जो है इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीबोन, सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर हमने एक और डीटी टैग लिया आरएनए के लिए, उसका फॉन्ट साइज 5 रखा, कलर ग्रीन रखा और फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखें, यहाँ पर उसको क्लोज किया। नेक्स्ट यहाँ डीएल टैग आपका जो है डेफिनेशन लिस्ट क्लोज हुई।
बॉडी HTML सब क्लोज हुआ। तो इस टाइप से जब हम इसको कर लेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो डिस्प्ले आउटपुट जो वेब पेज पर रहेगा वो ऐसा रहेगा। इट मीन्स कि इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन वेब पेज, और उस वेब पेज में मान लीजिए आप किसी टॉपिक से रिलेटेड या किसी कंटेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन टाइप की कोई लिस्ट आप देना चाहते हैं, या कोई आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई वेबसाइट है और आप उसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में वहाँ पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, है ना, तो उसकी डेफिनेशन जो है आपकी डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और इस डेफिनेशन लिस्ट के अंदर डी टैग का यूज़ क्या है एंड डी टैग का यूज़ क्या है वो आपको समझ लेना है अच्छे से। एक बार और देख लीजिए। सी डी के थ्रू जो है आपकी हेडिंग डिफाइन हो रही है, आपका जो टर्म है, जो नेम है आपके हेडिंग का, वो डिफाइन होता है डी टैग में, ठीक है। और जो डी है यानी डेटा का डिस्क्रिप्शन है, डी स्टैंड फॉर डेटा डिस्क्रिप्शन, तो डी का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो आपका यानी हेडिंग का जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी उसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, वो आपका डी टैग में ही टाइप करना रहता है। तो ये आपको अच्छे से समझ के, और एंड प्लीज़ इस चैप्टर को देख लीजिए। इफ़ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ डाउट, तो डाउट क्लास हो सकती है कल, तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट any kind of issues if you are facing. So study hard. Thank you so much. List, unordered list, ordered list. Okay. Start attribute, reverse attribute, type attribute. You just understand each and everything about this chapter. Definition list. Okay.